और पढ़ा करो थोड़ा बहुत। मतलब इधर मैंने कहा कि बताओ तो जनता जो जी में 74, 75, 76, 77, 78, 79, मतलब कुछ भी नहीं आता है। मुझे लगता है यार इस दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट पॉलिटी है, उससे सिंपल क्या हो सकता है। उसके तो ये आर्टिकल यूं याद होने चाहिए यार, एक एक पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए कि 74 में लिखा, 74 ए में ये, 74 बी में ये, 74 सी में ये। अब पता नहीं यार कैसे क्या पढ़ते हो। फिर आप सवाल वैसे टावरों से पूछते रहते हो, 3 बार पूछ लिया फिर भी बताते क्यों नहीं। हिस्ट्री याद करने की ट्रिक क्या है? तो याद करने की ट्रिक ये कि लाल मोजे पहन के पढ़ने चाहिए, है ना। यदि कोई व्यक्ति एक पैर में लाल मोजा और एक पैर में हरा मोजा पहन के पढ़े तो उसके चीजें जल्दी याद होती है ना। हम जब पढ़ा करते थे तो इसी प्रकार से पढ़ा करते थे। और ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता है कि आप पैर ऊपर कर लें, है ना, सिर नीचे कर लें और उस तरीके से भी पढ़ें तो भी याद हो जाएंगे। पढ़ाई के लिए पढ़ना पड़ता है बुला, पढ़ाई के लिए बाकी चीजें दिमाग से निकालनी पड़ती है। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो किसी भी परिस्थिति के अंदर पढ़ ले। आप में वो गुण कम है, आप में नेतागिरी वाले गुण ज्यादा है। आपको कईयों को तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मतलब मैं हर दिन के अंदर आपके मूड स्विंग देखता हूं। कभी कोई लिखेगा इधर कमेंट अभी भी कर देगा, मुझे डर ही लगता है, आप लोगों से तो भयंकर डर लगता है मुझे। और अब मुझे क्या, मुझे लगता है पूरी स्प्रिंग बोर्ड को आप ऐसे वाले बेचों से डर ही लगता है कि अभी आप में से कोई कमेंट कर लेगा। बात करने की जरूरत नहीं है, कोर्स कराओ, पेपर आने वाला है, बातों में लग जाते हो आते ही। फिर इन बिटवीन को दूसरे दिन मैं जब लिखवाना शुरू कर देता हूं, दूसरे दिन कोई लिखता है तो बस पापा ही काटना था तो हमसे फीस क्यों ली, घास कैसे काट सकते हो। मुझे लगता है कोई ये कमेंट कैसे कर सकता है, मैं पढ़ा रहा हूं उसको, वो मेरे प्रति ऐसी कैसी भावना रख सकता है कि मैं घास काट रहा हूं या पापा काट रहा हूं। क्या मेरी शकल पे इतना कोई कमीनापन जाहिर होता है? आपको ऐसा लगता है क्या कि हमने जब आपसे फीस ली थी एक एक आदमी से तब हमने ये सोचा था कि यस आ गए 30,000 अब इनको बर्बाद कर देंगे? क्या हमारे संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि 2020 में आएगी एक या 2021 में आएगी एसआई की वैकेंसी और उसमें जितने एडमिशन लेंगे उनको अपने बर्बाद करेंगे? अपना एक ही उद्देश्य है कि ये पानी नहीं मांगने चाहिए वापस, इनको अपने पढ़ाएंगे नहीं, इनको इतना उल्टा सीधा पढ़ा देंगे अपने कि सारे के सारे जिंदगी के अंदर खत्म हो जाए पूरे। ऐसा लगता है कहीं पे? तो बोला ये सब चीजें छोड़ा कीजिए, जो पढ़ाया जाता है उसे पढ़ा कीजिए, उसे ढंग से पढ़ा कीजिए। पर आप पता ही नहीं कैसे क्या कमेंट हो जाते हैं आप लोगों से, कैसे कर लेते हो। आज सुबह ही मुझे सर कह रहे थे कि यार नहीं पढ़ाने रहे, ऐसे वालों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और मैंने सर को थोड़े नोरे करके इकोनॉमी पढ़ाने के लिए लगाया था। मतलब आता जोड़ी आ रहे सर इकोनॉमी आप पढ़ाओ, सर इकोनॉमी आप पढ़ाओ, आप फ्री हो अभी तो इकोनॉमी। और मैंने उस दिन ही एक दिन आपको कहा था कि यार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आनंद है दिलीप सर से इकोनॉमी पढ़नी। पर वो आज ही मुझे कह रहे थे यार लगाओ रे इसमें दूसरी क्लास लगा दो, मेरे से इतनी पढ़ाई जाए इनको। मुझे खुद को भी कई बार लगता है कि हाँ यार आप वाले में गड़बड़ तो रहती है। ये हम सेम बातें आरएस में पढ़ाते हैं। मतलब आपके और आरएस वाला बैच मेरे लगातार है। अब मैं 5 से 6:30 आपको पढ़ाता हूँ और 6:45 से 8:15 तक आरएस वालों को पढ़ाता हूँ और सेम चीज चल रही है। मतलब जो इधर आपके 57 की क्रांति चल रही है उनके 57 की क्रांति चल रही है। उधर वाले में थोड़े मेंस टाइप की लिखवाने विखवाने वाली बातें थोड़ी ज्यादा होती है तो वो जरूर थोड़ा सा चलता रहता है कि उधर वो क्रांति के परिणाम बताओ और क्रांति की प्रकृति बताओ, कैसे आंसर लिखना है कैसे आंसर नहीं लिखना, वो चीजें खूब सारी बच्चों को पढ़ानी पड़ती है। तो वो जरूर कई बार हो जाता है, कई बार थोड़े से आप आगे निकल जाते हो, कई बार वो आगे निकल जाते हैं, उन चीजों के अंदर भले हो जाए। बाकी मैं सेम सेम बातें पढ़ा। पर मुझे कम से कम कभी कोई बच्चा ये तो नहीं कहता कि यार तू पापा काट रहा है, तू घास काट रहा है, तू ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ के अंदर। हाँ किसी बच्चे को टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो ये लिख सकता है कि सर आज वाले में ये मेरे समझ में नहीं आया था, सर्कल वाले के अंदर ये मुझे समझा देना, ये मुझे बता देना। ऐसे कमेंट खूब सारे बच्चों के आए हुए रहते हैं। या कोई बच्चे जो स्वाभाविक आप लोगों को भी शिकायत होती है, सर आज ज्यादा मत पढ़ाओ, सर आज तो कम ही पढ़ाओ, सर आज तो बरसात का मौसम है, छोड़ दो सर, संडे क्लास मत लो सर, टेस्ट मत लेना सर, या टेस्ट लेना सर, या टेस्ट का डिस्कस करा दो, टेस्ट का डिस्कस मत करो। ये प्रॉब्लम तो मुझे हमेशा ही लगता है कि जब से पढ़ाना शुरू किया था तब तक सब फेस करते ही। और प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा ही होती है। मुझे लगता है मैं भी उनकी जगह बैठा होता तो मैं कुछ ऐसे सवाल, इस प्रकार के सवाल तो करता। पर मैं कम से कम ऐसा कभी नहीं करता कि मैं किसी टीचर को ये कहूं कि तू पाप काट रहा है, तू घास काट रहा है और तू मत पढ़ा। और इसकी अपेक्षा यदि अंदर झांक के देखा जाए खुद के तो आपको कुछ भी नहीं आता है। वो जो दिलीप सर बात करते हैं कि इनको कितना ही पढ़ा दें, अपने कितनी चीजें समझा दें, ये नहीं समझना चाहते।
कि इनको लगता है कि मैं इकोनॉमी में इनको कुछ समझाता हूं तो इनको लगता है कि सर तो बात कर रहे हैं, पन्ने भरवा दूं इनको तो फटाफट 10 दिनों के अंदर सल्टा सुलटू के घर भेज दूं। पॉलिटी कौन पढ़ाता है? पॉलिटी महीने महीने सवा महीने तक, सवा महीने के 2 महीने, 1.5-2 महीने लग जाते हैं दिलीप सर की पॉलिटी को। कारण कि एक एक चीज समझ में आ जाए, वरना पॉलिटी 7 दिन में खत्म होती है, 7 दिन के अंदर, और करवाते हैं बाकी सब लोग। क्यों बताया जाए आपको एक एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है? मोटी मोटी बातें बताई जाए, फेंका जाए। और मैं कहूं हमेशा कर दे तो आपको समझ में और नहीं आए कि सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, आप सब वाह वाही और करो, 7 दिन के अंदर खत्म कर दे तो सर आप अरे क्या पढ़ाया था सब याद और करवा दिया। मैं थोड़ी सी चीज लिखाओ, थोड़ी सी याद करवा दो। हमेशा वो मास्टर ज्यादा फंसता है जो बच्चों को ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, जो बच्चों का हित का सोचता है। अक्सर मैंने उन मास्टरों को ज्यादा तारीफें सुनते हुए पाया है जो इस प्रकार की चीजें नहीं करते हैं, जो फटाफट टाबरों को ऊपर ऊपर की चीजें बताई, उनको रटवाई, और टाबर राजी मास्टर राजी। और टाबर क्या तारीफ कर रहा है, क्या बताया था सर, पूरा याद है। तो 7-8 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, आपकी खत्म हो जाए। पर आपके एक क्लास कम लगा दें तो पेट में दुख, एक क्लास ज्यादा लगा दें तो पेट में दुख, लॉकडाउन हो जाए तो आपके दुख है, लॉकडाउन नहीं हो तो आपके दुख है। ऐसे मत किया करो यार, पढ़ा करो, अब केवल पढ़ाई में ध्यान दिया करो। विद्यार्थी हो, विद्यार्थी जीवन में जो कोई गुरु बनने की कोशिश करता है उनका मैंने इतना भयंकर पतन होते देखा जिसकी हद नहीं है। जो स्टूडेंट लाइफ में ये पंचायती करनी सीख जाता है, जो कि ये अच्छा है ये बुरा इस प्रकार करने लग जाता है, उसके मैंने कई सिलेक्शन होते नहीं देखे। इसलिए कम से कम आपके साथ ये नहीं है कि आप विद्यार्थी जीवन में गुरु बनने लग जाओ। और मैंने अच्छे विद्यार्थियों को हमसे हमेशा काम की चीजें ग्रहण करते देखा है। वो मैंने कभी एग्जांपल दिए होंगे आपको, पहले ही कभी बताया होगा कि बहुत पहले एक कोई सी बैच के अंदर एक कोई हमारी क्लास चल रही थी किसी सब्जेक्ट की, और खूब सारे बच्चों ने आगे शिकायत की, काफी साल पहले की घटना है। खूब सारे बच्चों ने आगे शिकायत की दिलीप सर को कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते, ऑफिस के अंदर है। तो हमारा क्या रहता है कि हम जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, सिंसियर बच्चे जो होते हैं, जो रेगुलर टेस्ट वगैरह देते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे ये सर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। उन बच्चों से जब हमने 2-3 बच्चे जो थे उनसे बुला के पूछा, आगे बैठे रहते हैं, रेगुलर लिखते हैं, क्लास में टेस्ट में नंबर भी देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको शानदार, बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है, क्या पढ़ाते हैं ये सर। तो हमें लगा यार इसका मतलब ये कुछ टाबरों के यूं ही है, शिकायत इनके दिमाग में पड़ी नहीं चीजें, इसलिए इन्होंने शिकायत कर दी। थोड़े दिनों बाद बच्चे वापस आएंगे, सर नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये सर ऐसे नहीं पढ़ाते वैसे नहीं पढ़ाते। हमने वापस उन बच्चों से पूछा, उन बच्चों ने वापस तारीफें की, नहीं सर बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा हमें भी अंदर की ओर जानकारियां मिली, पता चला कि नहीं यार थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। उन सर की जगह दूसरे सर आए पढ़ाने के लिए तो बच्चों, दूसरे बच्चों ने कहा हाँ सर एकदम सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, एकदम अब सर समझ में आ रहा है। तो हमने वो जो 2-3 बच्चे जो तारीफें किया करते थे उनको हमने बुलाया, हमने बोला कर तुमने क्यों नहीं कहा हमें कि वास्तव में गड़बड़ी है? तो उनका नहीं तो गड़बड़ी हमें तो नहीं लगी, और ठीक ही पढ़ा रहे थे। हमने कहा ठीक तो नहीं थे यार, हमें तो खुद को ही पता चला कि ठीक नहीं थे, इसलिए अब जो सर है वो पढ़ा रहे हैं उनके लिए बच्चे ज्यादा राजी हैं। तो उनका पहले वाले भी अच्छे थे, अब वाले भी अच्छे हैं, हमें तो इतना भी नहीं आता, इन्होंने इतना बताया, वो भी तो खूब ही बड़ी बात थी सर। वो जो 2-3 बच्चे थे जिन्होंने ये उनके फेवर की बातें कही थी, वो दोनों तीनों उसी आरएस की वैकेंसी के अंदर टॉप 20 के अंदर थे। उस दिन दिलीप सर हम ऑफिस में बैठे थे तो एक बहुत अच्छी बात कही सर ने, कहा ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है सिलेक्शन लेने वालों के अंदर, कि वो हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी निकालते हैं, उनके काम की चीज क्या वो निकालते हैं। कि देख यार तेरे को याद है उस दिन वो जो घटना थी, उस घटना में भी ये लोग पॉजिटिव थे पूरी तरीके से, इनको वहां पर भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही थी किसी प्रकार की। मारवाड़ी की कहावत है कि रोंता जाओ बे मरेडा का समाचार ले। प्लीज पढ़ा कीजिए, खुद के अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 बातें नहीं आती है आपको। आप किसी एक बात के लिए पिन आउट करते हैं, उसको पिन पॉइंट करते हैं, इसकी अपेक्षा उन बाकी 99 की तरफ ध्यान दिया जाए जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। होना ये चाहिए कि पॉलिटी भले अब नहीं पढ़ाई जाती हो, मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता, मैं एसआई का एग्जाम दे रहा होता, मैं दिल्ली शाम को भले आधे घंटे करता पर उस पॉलिटी का रिवीजन करता, मैं उन आर्टिकल्स को साथ वाले को सुनाता, किसी को, छोटे भाई को, बहन को, जो कोई साथ के अंदर उनको बताता ताकि वो कंटेस्ट हो सके। मैं उन नोट्स को रामबाण मान के याद करता।
और याद होती है चीजें। मैंने आसपास में खुद के पढ़ते टाइम, पढ़ाते टाइम खूब सारे बच्चों को ये देखा है कि लोग खूब सारी चीजें याद करते हैं, जो इस प्रकार से याद करते हैं उनके सिलेक्शन भी होते हैं। और जैसा कि दिलीप सर हमेशा आपको कहते हैं कि आप लोगों की दौड़ उनके साथ में है जो 2-2 साल से तैयारी करके बैठे हैं। आप तो शुक्र मनाओ कि कोरोना आ गया, शुक्र मनाओ कि लॉकडाउन लग गया, इसलिए टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने का। कि आप मेरे से पूछते रहते हो कि एग्जाम कब होगा, ये हो जाता कोई जून जुलाई में तो ले लेती गवर्नमेंट। आपके तो हाथ पांव फूल जाते, पूरी चीजें नहीं पढ़ी जाती आपसे। इसलिए पढ़ने में दिमाग लगाया कीजिए, मत बच्चों जैसे यूं चीजें किया कीजिए। अभी ये पुदीने आपके सामने आ जाते हैं कि आपको सिंपल सिंपल सी चीजें यदि मैं पूछ लूं तो नहीं आए आपके। वरना होना ये चाहिए कि मैं जब इस बात को देखिए, आप मैं बाकायदा इस पॉइंट को लिखने के बाद बैठ गया था, मैं एम्फेसाइज कर रहा था, मैं कह रहा था लाइन सुनो, क्या मतलब था, एक सिंपल लाइन तो याद करवानी ना आपको। मैं आगे बढ़ सकता था यहाँ से। 1861 में विभागीय प्रणाली शुरू की गई, यकीन मानिए मैं लगातार 3 दिन तक बोल बोल के इसको रटवा भी देता। आपके यदि ये क्वेश्चन आता कि विभागीय प्रणाली कब लागू की गई थी, आप 1861 करके आते, आपके एक का भी गलत नहीं होता। मैं इसलिए बैठ गया था कि यार आपके पॉलिटी वाला आर्टिकल याद आता है कि नहीं आता है। आपके ये जो मैं बार बार इंफेसाइज देके लाइन बोल रहा हूं, ऐसी लाइन आपने कहीं सुनी हुई, इस प्रकार की लाइन ये थोड़ी बहुत भी आपके दिमाग में आती है कि नहीं आती है? वो तो छोड़ो, मैंने जब पूछा तब भी आप में से ज्यादातर गलत जवाब दे रहे हैं। जो जी में आए वो ठोका जा रहा है अपने हिसाब से। पढ़ा कीजिए, बोला ऐसे नहीं होती है चीजें, आप बहुत रॉन्ग वे के अंदर है, बहुत गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। तो ये आप